हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 22 से 28 तारीख तक की साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, भी देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन डिसीशन, तो कोई दुविधा में रह सकते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाना, उस कोई भी दुविधा हो तो अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने, उससे गाइडेड हुई, उससे वो बेस्ट गुरु है आपके लिए। अगर आपको किसी तरह की दुविधा हो और अगर आप इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कर रही है, बहुत लोग कंफ्यूज, उस सिचुएशन में कोई भरोसेमंद फैमिली मेम्बर जिनको आप लुक अप टू करते हैं, जो नॉलेजेबल है, नहीं तो कोई गाइड मेंटर गुरु से डिसीजन लेके ही आप आगे बढ़ें। कन्फ्यूजन में, जल्दबाजी में कोई किसी तरह का निर्णय ना ले, आपको पछताना पड़ सकता है फिर। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी। अगर कोई चीज़ के लिए आप श्योर नहीं हैं तो उसके लिए कमिट मत करिए अभी। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ कि कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका आपको मिल सकता है। ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं एक नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। कुछ केसेस में कोई नए प्रोजेक्ट, कोई नया क्रिएटिविटी के से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिल सकती है। बट एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है, नई शुरुआत या नई मौका मिलने की कार्ड है, जिस पे अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर आप बदलाव चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, तो ये मौका अच्छा है। अभी से आप कोशिश करें, या जो अपॉर्चुनिटी आए उसके ऊपर ज़रूर आप वर्क करें। पैसा में किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी मेहनत, लगन, फायरी नेचर, आपके गो गेटर वाली एनर्जी, विजनरी जो बोलते हैं कि आप एफर्ट्स करेंगे पैसे कमाने के लिए, और उस कारण से आप स्टेबल रहेंगे मनी में। अगर आप फायर के नेचर के हैं, पैशनेट हैं, गो गेटर वाली एनर्जी में है कि नहीं मुझे करना ही है, तो ये ऐसा नहीं है कि आसान होने वाला है। बट यस, आपकी डेडिकेशन, आपकी लगन, आपकी हार ना मानने का जो जज्बा है, उसके कारण आप अपनी मॉनेटरी सिचुएशन को स्टेबल रखेंगे। ऑलमोस्ट जो आपने गोल टारगेट सेट किए थे उसके करीब रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरा हो जाएगा, लेकिन गोल टारगेट के एकदम करीब होने वाले हैं। बिज़नेस में अच्छा करते हुए दिखेंगे। अगर खास करके आप मीडिया, सोशल मीडिया, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हैं, वहाँ पे काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ दिखेगा। ट्रैवल अगर बिज़नेस से रिलेटेड कर रहे हैं, वहाँ भी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है कि मैं अप्रिशिएट किए जाने, कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुराना चीज़ों पे अगर आप काम कर रहे थे, वहाँ सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। चाहे तो मैं एक सक्सेस वाली कार्ड देख रही हूँ, अटेंशन मिलने वाली, अप्रिशिएट किए जाने वाली कार्ड दिख रही हूँ। लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, इस तरह की एनर्जी है, और अप्रिशिएट करेंगे आपका काम को। बिजनेस के कार्ड अच्छे हैं। स्टूडेंट हैं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ रोज़मर्रे के रूटीन में कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं। अचानक से चेंज या तो आप खुद लाएंगे या बदल जाएगा, आपकी चेंज आएगी रूटीन में। कहीं सडन ट्रैवल की भी प्लान्स बन सकते हैं। कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखें, अपनी जो बोलने का तरीका है इसको बस हम्बल रखें, क्योंकि शार्प वर्ड्स जो होते हैं वो किसी को हर्ट कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। बाकी कार्ड्स ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक रश वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो हो जाए। ये कोई बहुत ख़राब कार्ड नहीं है और बहुत अच्छी भी कार्ड नहीं है। तो ये है कि कुछ चेंजेस की कार्ड है और अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट और हम्बल रखने की कार्ड है। ठीक है ये वीक आपके लिए।
बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं एज अ स्टूडेंट कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं ले, खास करके लॉन्ग टर्म जो गोल्स को लेकर के हैं, फिनेंसेस को लेकर के है, वहाँ इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। हाँ, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो चेंजेस आने हैं उसको एक्सेप्ट करें या आप जाएं उसके उस तरफ जाएं। घर परिवार में नाइट ऑफ कप्स, कोई अच्छी खबर आती हुई दिख सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ के लिए कोई मैरिज प्रपोजल, कुछ के लिए कोई लव ऑफ़र डेफिनेटली है। कुछ केसेस में अगर आपके बच्चे बड़े हैं, मतलब जो हायर कॉलेज में है, मतलब वो क्योंकि ये वीडियो भी है कि 18+ के लिए सिर्फ होती है, तो बड़े बच्चे हैं या मैरिजेबल एज में हैं या रिलेशनशिप, वहाँ एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रही है। जिनके नहीं है उनके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ है, जो नाइट ऑफ कप, जो आपको हैप्पी करेगी, सुकून देगी। ये इमोशनल खबर है। कुछ केसेस में ट्रैवल से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आप लोग में से कुछ लोग सपनों की दुनिया में रहना पसंद करेंगे, एक ड्रीम वर्ल्ड में, तो ठीक है, कभी कभार वो भी चलता है। बट ओवरऑल कार्ड अच्छी है। बैलेंस की भी कार्ड है, इमोशनल बैलेंस की कार्ड है, तो इमोशनल बैलेंस में रहे, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये करें। बस ये एनर्जी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर पर्पल है। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है आपके लिए। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो कोई बुज़ुर्ग की मदद करें, ओल्ड पर्सन जो है, खास करके सैटरडे वाले दिन डेफिनेटली करें। जो खास करके जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो कॉबलर्स होते हैं, जो हमारे साफ़ सफाई करते हैं रोड पे, इस पे उनकी मदद करें। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन में। अगर वो स्टक थे, आप के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्लैरिटी मिलते हुए किसी तरह की ब्रेक थ्रू क्लैरिटी मिलेगी इस वीक, या रियलाइजेशन होगा पर्सन को। देखिए इस सिचुएशन में अदर पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न जो मैं देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स है, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं, या अदर लोगों की इन्फ्लुएंस हो सकती है। लेकिन अब ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इनको किसी तरह की क्लैरिटी, माइंड अगर ये दुविधा में थे, स्टक थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो किसी तरह की क्लैरिटी इनको खुद को मिलते हुए दिख रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। प्यार या अभी भी पर्सन आपसे करते हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ, पर क्योंकि बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर बहुत लड़ाई झगड़ा ड्रामा है इस रिलेशनशिप में, बात बात पे लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, तो अगर उस कारण से इश्यूज थे तो वहाँ किसी तरह का ये एक डिसीजन लेते हुए, या कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पाने की हालत में थे, तो वो लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये तो सोच फीलिंग्स है, उस चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है कैप्रिकॉर्न, अगर बातचीत नहीं हो रही है उस सिचुएशन में, पर्सन डेफिनेटली डर रहे हैं रीच आउट करने से। और इसका एक और कारण है कि शायद इनके लाइफ में कोई दूसरा सिचुएशन है, इसलिए भी नहीं आ पा रहे हैं, या दुविधा में है कि डर है रिजेक्शन का या नॉट कहीं पे, तो पर्सन या तो कोई दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन से डील कर रहे हैं, ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं, ये चिंतित भी हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है कोई और हो,
इनको रिजेक्शन का डर है कि पता नहीं कैप्रिकॉर्न मुझे वैल्यू करे, अगर मैं रीच आउट भी करूं तो क्या वैल्यू करेगा कि नहीं, या जिसके लाइफ में ऑलरेडी कोई और आ चुका है कैप्रिकॉर्न के लाइफ में, ये वाली एनर्जी है। लेकिन ये नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं, ये डर के रीच आउट नहीं करना चाहते। ये आगे यस मैजिशियन विद द स्टार कार्ड, ये चाहते हैं सिचुएशन में हीलिंग आ जाए, ये मन ही मन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट एक रिजेक्शन और फियर का डर है उन किस सिचुएशंस में जहां बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो ठीक रहेगी, एक दिन अच्छी रहेगी, एक दिन उतनी अच्छी नहीं रहेगी, एक दिन थोड़ा अच्छा लगेगा, एक दिन डिसअपॉइंटेड होंगे, वो वाली एनर्जी में फ्लक्चुएट करेगी आपकी। जिनकी कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ होगी तो एक दिन सेटिस्फैक्ट्री वाली होगी, एक दिन उतनी सेटिस्फैक्ट्री वाली नहीं होगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ पर्सन स्टॉक कर रहा है और डर है रिजेक्शन का, और बाकियों के लिए मैं देखती हूँ कि ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन उतना अच्छा नहीं, इस तरह के नहीं। चलिए आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप मिस डेफिनेटली पर्स करते हैं इस पर्सन को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप जहाँ आप लोग को ब्लॉक किया है या इग्नोर कर रहे हैं पर्सन, वहाँ पे आप पर्सन को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे कैप्रिकॉर्न, आप फंस चुके हैं, पर्सन स्टक है आपके माइंड में। लेकिन आप वो भी है कि सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने कितनी तकलीफ़, कितना पेन, कितना हर्ट दिया है आपको, ये भी आपके माइंड में आ रहा है। आप अपसेट हैं क्योंकि आपको भी पता है कि पर्सन मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा एक्शन करते हुए उस पर्सन की तरफ नहीं देख रहे हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिचुअल, पूजा पाठ, कुछ भी हो सकता है जो आप करते हुए दिख रहे हो एंड मिस करते हुए दिख रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, एरीज, वर्गो, जेमिनी। इस पर्सन को आपको पता है कि मैनिपुलेटिव पर्सन है, सही पर्सन नहीं है, लेकिन आप माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो। सो दिस इज इट।